भारत पाकिस्तान में अचानक क्यों हुआ सीज फायर? 10 पॉइंट्स में जानिए संघर्ष विराम के बाद क्या क्या हुआ। जम्मू कश्मीर के पहलगांव में 22 अप्रैल को हुए घातक आतंकवादी हमले के बाद सीमा पर भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव अपने चरम पर था और इस बीच दोनों देशों ने शनिवार को तत्काल संघर्ष विराम पर सहमति व्यक्त की। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ट्वीट कर बताया कि ये सफलता तब मिली जब 2 दिनों तक लगातार दोनों देशों के नेताओं से गहन बातचीत की गई। भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव तब शुरू हुआ था जब पहलगांव में आतंकियों ने 26 नागरिकों की हत्या कर दी थी। जवाबी कार्रवाई में भारत ने 7 मई को ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया, जिसके तहत पाकिस्तान और पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में स्थित 9 आतंकी ठिकानों पर सटीक हमले किए गए। इसके बाद पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान और गुजरात के इलाकों को निशाना बनाकर ड्रोन हमले किए थे। इन हमलों को भारतीय डिफेंस सिस्टम ने रोक दिया था, लेकिन इन हमलों की वजह से भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव और भी ज्यादा बढ़ गया था। बढ़ती चिंता के बीच अमेरिका ने तनाव को कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा कि उन्होंने और उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने दोनों देशों के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ चर्चा की। रूबियो ने पीएम मोदी की सराहना की। रूबियो ने टकराव के बजाय बातचीत को चुनने के लिए पीएम मोदी और पाकिस्तान की भी सराहना की। हालांकि संघर्ष विराम की घोषणा के कुछ घंटों के बाद ही श्रीनगर और सीमावर्ती क्षेत्रों में पाकिस्तान द्वारा उल्लंघन देखा गया। आइए जानते हैं सीज फायर के बाद क्या क्या हुआ। संघर्ष विराम समझौते के कुछ ही घंटों बाद जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने संघर्ष विराम समझौते पर सवाल उठाए, क्योंकि शनिवार शाम श्रीनगर में जोरदार धमाकों की आवाजें गूंज उठी। अब्दुल्ला ने एक्स पर लिखा, संघर्ष विराम को आखिर क्या हो गया? श्रीनगर में धमाकों की आवाजें सुनी गई, ये कोई संघर्ष विराम नहीं है। श्रीनगर के बीच में हवाई रक्षा इकाइयों ने अचानक गोलीबारी शुरू कर दी। इससे पहले अमेरिका ने युद्ध विराम का श्रेय लिया था। CNN के अनुसार यह बताया गया था कि ये उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ही थे, जिन्होंने अंततः प्रधानमंत्री मोदी को शुक्रवार को पूर्वी समय अनुसार दोपहर 12 बजे फोन करके आग्रह किया था कि वे भारत को पाकिस्तान से सीधे बात करने के लिए कहें, ताकि तनाव कम करने के लिए उपलब्ध विकल्पों पर विचार किया जा सके। CNN के अनुसार अधिकारियों ने कहा कि वेंस ने सबसे पहले खुफिया जानकारी ट्रंप को दी और फिर पीएम मोदी को फोन करके बताया कि अमेरिका का मानना है कि अगर सप्ताह के अंत तक में दोनों देश शांत नहीं हुए तो तनाव बढ़ने की बहुत अधिक संभावना है। शनिवार शाम को भारत के सीमावर्ती राज्यों में सायरन बजने लगे और धमाके गूंजने लगे, क्योंकि पाकिस्तान ने एक बार फिर भारतीय वायु क्षेत्र में ड्रोन लॉन्च किए। श्रीनगर में जोरदार धमाके की खबर मिली, जबकि उधमपुर और जम्मू क्षेत्र के अन्य हिस्सों में हवाई हमले के सायरन बजने लगे। जम्मू कश्मीर, पंजाब और राजस्थान के कई इलाकों में एहतियात के तौर पर ब्लैकआउट लागू कर दिया गया था, क्योंकि रात में उकसावे की लगातार हो रही घटनाओं में एक और पाकिस्तानी ड्रोन घुसपैठ की बात सामने आई थी। सेना की व्हाइट नाइट कोर ने बताया कि नागरोटा मिलिट्री स्टेशन पर मौजूद एक जवान ने समय रहते कार्रवाई करके संभावित घुसपैठ को नाकाम कर दिया।